तो अच्छा, अरीशा का सवाल था कि हम यहाँ पे आके इंट अरीशा इज इक्वल टू 5 लिख दें। यही सवाल है अरीशा? अरीशा आ गई है? एसएमएस में ये क्वेश्चन था। करेक्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल का नाम क्या रख रहे हैं, बस आपने सीक्वेंस और जो मैंने बताए थे रूल्स वो बस याद रखने हैं आपको। क्लियर है यहाँ तक? मोर देन वर्ड करेक्टर यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ थैंक यू। तक? और किसी को कोई Yes. यस क्वेश्चन यस। वेरिएबल्स नहीं में? मैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्लियर हो है। गए? ठीक है, अब इसके जी एग्जाम्पल मैम। करने हैं हमें। यहाँ पे आते हैं नीचे। ठीक है, कुछ रिजर्व मैम वर्ड्स रिजर्व वर्ड भी यूज नहीं कर सकते ना? नहीं, रिजर्व वर्ड्स अगर यूज करने हैं तो फिर उसका तरीका अलग होता है। ठीक है, अगर आपने रिजर्व वर्ड्स यूज करने हैं तो उसका तरीका अलग है आपके पास। ठीक है, जी जी। यहाँ पे देखो कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, ये बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स। फॉर एग्जांपल इंटीजर है। ठीक है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। मैं कभी इंटीजर को एज अ वेरिएबल नहीं बना सकती। ठीक है, मैं चाह रही हूँ ना, एक मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम मैंने रख लिया इंट इक्वल टू, और जहाँ पे लिख दिया मैंने एक कोई भी इंटीजर वैल्यू भी लिख सकते हो, और इसके अंदर कोई हम YRT लिख देते हैं। ठीक है, ये एरर करेगा। एरर जरा पढ़िए क्या बोल रहा है और पढ़ के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं मुझे। दोनों एक साथ यूज नहीं ये कर सकते। रिप्रेजेंट करता है 32 स्ट्रिंग और बिट दोनों के साथ यूज कर दिए। इंटीजर को। एग्जैक्टली, सो हमने व्हाट वी स्ट्रिंग हैव को टू डू। इंटीजर यूज किया ना, मैं समझ लिया। तो आप कभी भी रिजर्व वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज, चलो मैं इंटीजर यूज ही ना करती, मैं यहाँ पे वॉइड यूज कर लेती। चलो फिर एरर कर रहा है। वॉइड भी वर्ड में रिजर्व वर्ड है। यूज नहीं Exactly. होगा। So you cannot use any reserve words, any type of reserve words. You cannot use it. ठीक है? मिस अगर हम वाइट का भी कैपिटल करते हैं तो यूज कर सकते हैं। नहीं मैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा, हो जाएगा। केस सेंसिटिव है लैंग्वेज, हो सकता है। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का यही तो फायदा थैंक यू। है, हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स सपोज, ये क्लियर है यहाँ तक? पहले तो ये बता दो, फिर सपोज करेंगे कुछ। यस मिस। जी जी। ठीक है, अगर मुझे वाइट को एज अ वेरिएबल यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? एट द रेट। 100। एट द रेट क्या यूज करूंगी? एट द एट द रेट। रेट। ये बात आपकी बुक में कहीं नहीं लिखी हुई होगी, मैनुअल में ना, ये मैं आपको सेल्फ बता रही हूँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि आपके पास कभी भी अगर कोई सी शार्प में, रिपीट करिए, सिर्फ सी शार्प की बात है ये, कि अगर आपको कभी कोई रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल बनाना है, पहली बात तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। इन केस अगर आ जाती है देन यू हैव टू राइट अंडर एट द रेट। ठीक है, आप एट द रेट लगा दें उस कीवर्ड से पहले। बोलो मिस तो जब हम रन करेंगे तो अच्छा रन करने तो आएगा नहीं, सही बस छोड़। रन करने पे आउटपुट आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का प्रोग्राम हो और आपको कीवर्ड को, जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको यूटिलाइज करना हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इन केस अगर मैं चाहूँ ना, यहाँ पे एट द रेट लगा के इंट भी लिख सकती हूँ, तब भी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर अगर हुआ? अंडरस्कोप लगा के ये इंट या फिर वॉइड लिख दें तो? अंडरस्कोर लगा के आप इंट या वॉइड लिख दे, एट द रेट हटा दूँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? तब भी जी सही जी, होगा। तभी सही। हाँ, ठीक है, इसलिए ये ऐसा वेरिएबल यूज कर रहा है सर। एग्जैक्टली एज अ वेरिएबल बन चुके हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट बहुत आसान है। कांस्टेंट क्या होते हैं, किसको पता है? कांस्टेंट ना, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल, चेंज नहीं हो सकती जिनकी। हाँ, कोई एग्जांपल दे। Mass of an Earth. पाए पाए, पाए की वैल्यू फिक्स है ग्रेविटी की हमारे Mass of वैल्यू Earth. पास, बिल्कुल 3.14. 3.142 हमारे पास पाई की वैल्यू है, जो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह हमें ना यहाँ पे देखना पड़ता है कि अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं करना चाहती ऑल ओवर द प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करती हूँ, उस वर्ड कीवर्ड उसके वेरिएबल से पहले ना एक वर्ड लिख देती हूँ कॉन्स्ट का। ठीक है, लेट सपोज कि अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास अंडरस्कोर ए है, ठीक है,
और इसकी वैल्यू ना पूरे प्रोग्राम में कहीं भी मैं चेंज नहीं करना चाहती, पूरे प्रोग्राम में मैं कहीं भी चाह रही हूँ कि ना ये फिक्स रहे। तो आप सिर्फ क्या करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद इंट यहाँ पे कर लेते हैं ये वाला काम, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और इससे पहले मैंने लिख दिया कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट शॉर्ट फॉर्म है कांस्टेंट की। ठीक है, और यहाँ पे आगे पास ये वेरिएबल बन गया। मैंने यहाँ पे आके द वैल्यू ऑफ a1 कर दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, दैट्स इट। अब अगर मैं इसकी वैल्यू लेट सपोज कहीं पे आके, लेट सपोज मैंने यहाँ पे आई, मैंने लिखा अंडरस्कोर a1 इज इक्वल टू 6 या a1 इज इक्वल टू 7, ये एक एरर कर देगी। पढ़ना एरर क्या कह रहा है। हमारे इधर का Left hand constant constant side is है। open icon. इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, इस स्कोप में कांस्टेंट है। ओके। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर 1a इज इक्वल टू 6 करूँ तो कोई एरर आ रहा है? ना, नहीं मिस, क्या रीजन है? तो वेरिएबल ही इसकी वैल्यू इस आपने वेरिएबल वेरिएबल की कांस्टेंट अलग वेरिएबल बन गया। इसकी नो नो नो, दिस इज नॉट एन अदर वेरिएबल, इस हमने ऊपर कांस्टेंट कर दिया था, ऊपर उसको कांस्टेंट कर दिया था। जिस चीज को हम कांस्टेंट कर देते हैं उस वेरिएबल की दोबारा वैल्यू आप पास नहीं कर सकते। उस वेरिएबल की आपने एक ही दफा वैल्यू पास करनी होगी। अगर हम दोबारा वैल्यू पास करेंगे तो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम नॉर्मल वैल्यू पास करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल बना के उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो डेफिनेटली इट विल प्रिंट। ठीक है, इसको मैं एक मिनट के लिए हटाती हूँ और इन वेरिएबल्स को जरा प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये जो लिखे हुए ना मेरे पास अंडरस्कोर 1a अंडरस्कोर a1। ठीक है, एक सवाल है आप सबसे मेरा, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी 1a की, 5 या 6? अगर मैं अंडरस्कोर 1a प्रिंट करती हूँ देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? 6 मिस दोनों इस 6 5 दोनों प्रिंट करेगा। दोनों होगी मिस, 5 और 6 दोनों होगी, कभी क्योंकि भी मिस दोनों आपने नहीं दोनों होंगी, लिखा है। कभी भी दोनों वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी। जो सबसे लास्ट में वैल्यू आप दोगे सिर्फ वही वैल्यू प्रिंट होगी। चेक करें, ये वाला वेरिएबल जो था वो 5 वाला ये रहा। ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, ये रहा अंडरस्कोर 1, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई है? 6 जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू मिलेगी ना कंपाइलर को रन करते वक्त, वो उसको टैग कर। देखो वेरिएबल ना एक वक्त में एक ही चीज होल्ड कर सकता है, या तो 5 को करेगा या फिर 6 को करेगा। ठीक है, 6 को करेगा। पानी की अच्छा बोतल मिस में आपने ना आपके पास कांस्टेंट एक लगाया ना मिस, इसलिए हाँ। देखो एक बात समझना, पानी की बोतल भी है तुम्हारे पास। ठीक है, पानी की बोतल में तुम एक वक्त में या तो पानी स्टोर करोगे, ठीक है, या फिर आपके पास ऑरेंज जूस करोगे या फिर कोक करोगे। इन 3 चीजों में से कोई एक वक्त में एक ही चीज होल्ड होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि तुमने थोड़ा सा पानी डाला फिर उसके अंदर जूस डाला फिर उसमें से ड्रिंक भी डाल दी, करोगे? डेफिनेटली वो एक बहुत ही कोई वेird कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही वाली बात है कि एट अ टाइम ये दोनों वेरिएबल्स में से जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी, सबसे आखिर में मिल रही होगी, सिर्फ वो होल्ड होगी, बाकी सारी चीजें होल्ड नहीं होंगी, वो लॉस हो जाएंगी। ठीक है, बाकी वैल्यू क्या होगी मेरी, लॉस हो जाएगी, जाया हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ओवरराइट हो Yes, जाएगी। miss. मिस ये एक मिनट, 17 में जो स्ट्रिंग के आगे लिखा हुआ है उसके नीचे जो ग्रीन लाइन आ रही है हाँ जी, इसको कैसे फिक्स करेंगे? आप अपने पास इस वेरिएबल को कहीं पे प्रिंट करवा लें तो ये फिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी की प्रिंट नीचे ही प्रिंट करवा लेती हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि ग्रीन लाइन आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको रिमूव करनी है, तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखे कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में लिखने के बाद आपने यहाँ पे आके इसके अंदर सिंपल लिख लेना है अंडरस्कोर इंट। ठीक है, जब तक आप वेरिएबल को कहीं यूज नहीं करेंगे, कहीं प्रिंट नहीं करवाएंगे, वो इस बात ही का इंडिकेशन आपको देती रहेगी कि आपने ये वेरिएबल प्रिंट करना है, इस वेरिएबल को यूज करना है। क्लियर है? यस जी, मिस। और स्ट्रिंग क्या काम करते हैं? स्ट्रिंग आपके पास देखो, स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है ना डबल कोटेशन के अंदर आपका डेटा होल्ड करने के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे इंटीजर, इंट आपका वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का डेटा यूज करने होल्ड करता है। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर लेती है। मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग के अंदर ना न्यूमेरिक वैल्यूज भी पास कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे YRT नहीं लिखूँ, मैं 1 लिख दूँ तो भी गेट कर लेगी।
मैं यहाँ पे एक करेक्टर समझते हो क्या होता है? एक सिंगल अल्फाबेट, एक सिंगल अल्फाबेट्स को हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में ना करेक्टर कहते हैं, ठीक है। एक करेक्टर भी लिखूं तो भी एक्सेप्ट कर लेगी, मैं कोई डेसिमल पॉइंट्स में नंबर लिखूं तो भी एक्सेप्ट कर लेगी। कहने का मकसद क्या है कि आपके पास किसी भी टाइप का डेटा अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो स्ट्रिंग सबसे बेस्ट रहता है। समझ आ रही है यहाँ तक मेरी बात? यस मिस। ठीक है, तो स्ट्रिंग की टाइप कोई भी टाइप डेटा आपके पास होल्ड कर सकता है इजीली। बाकी सारी किसी जो भी टाइप्स है ना, वेरिएबल की हाँ, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करने के स्ट्रिंग लगा दो। किसी भी नहीं, देखो हर एक की ना वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स है। इंटीजर खाली क्या करता है? न्यूमेरिक वैल्यूज लेता है। न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं। स्ट्रिंग जो है आपके पास हर डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है, कि वो अच्छा डबल ठीक है, कोटेशन समझ में, गया। ठीक है। ओके, मैं इसी तरह समझ गया, करेक्टर समझ है, फ्लोट है, डिफरेंट टाइप से भी आप नीचे आओगे तो आंसर आएंगे। ये दो कोड है आपके पास, स्निपेट कोड 2 और 3, ठीक है। इनके एरर्स ही बताने हैं मुझे। बताओ भाई, इसमें कोई एरर है? सेकंड वाले कोड में पूछ रही हूँ मैं। सेकंड वाले कोड में एरर बताएं। बस टोटल मार्क्स 200 लिखा हुआ है। टोटल 200 टोटल लिखा मार्क्स हुआ है। टोटल में 200 कांस्टेंट है। दोबारा लिखा हुआ है, लेकिन टोटल Constant. मार्क्स कांस्टेंट है, ऊपर आपने पहले ही कर Good. दिया तो है। ये ठीक एरर है, आ गया। 200 लिखा यहाँ ना पे एरर आ इसलिए। जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स को अपने पास करके रखना, क्योंकि आपके पास हो सकता है मिड टर्म में या फिर आपके पास बीच में अगर कोई क्विज होता है तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे ना Yes? हाँ बोलो। ये जो आपने असाइनमेंट लिया उसके मार्क्स अपग्रेड नहीं हुए। वो हो जाएंगे, टेंशन नहीं लें आप, हम्म। ठीक है, वो मैं कर दूंगी आराम से। यहाँ पे देखो एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल आ रही है मेरे पास, जिसके अंदर ना सारी डेटा टाइप्स यूज हुई हुई हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 सारी डेटा टाइप के बारे में पढ़ते भी जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते जाते हैं, ठीक है। बहुत उसके बाद इनपुट लेना सिखाएंगे यूजर से, एंड देन फिर आपके पास 2 स्लाइड्स और हैं, फिर खत्म हो जाएगी आपकी ये वाली लैब, ठीक है। तो काम आज ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ आप आज पढ़ रहे हो ना बेटा, याद रखना, ये आपके पास आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, ठीक है, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लें, आपके पास अगर इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाते हैं ना, तो किसी भी लैंग्वेज में आप इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, हर लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा टाइप मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह आप आगे की क्लासेस में इफ एल्स पढ़ोगे या लूप पढ़ोगे, तो वो भी डेफिनेटली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होती हैं, लिखने का तरीका भी सेम होगा और काम करने का तरीका भी सेम होगा। सो अगर आपने एक लैंग्वेज तरीके से पढ़ ली है ना, तो आप आगे आने वाली 5, 6 या 10 लैंग्वेजेस ना इजीली गेट कर सकते हो। सिर्फ सेंटेक्स डिफरेंट होगा, काम का तरीका सेम होगा, ठीक है। बस अपना वो क्या कहते हैं, लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा बस। एग्जैक्टली, लॉजिक तो फिर हर एक की ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगी। लेट सपोज ठीक है मेरे पास यहाँ पे एक पहली डेटा टाइप लिखी हुई है बूल, ठीक है। ये सारी ना डेटा टाइप्स हैं, हम इनके बारे में साथ साथ पढ़ रहे हैं। बूल मेरे पास क्या हुआ था, देख लो क्या है Boolean. विजुअल स्टूडियो में। कोई क्वेश्चन है जायन तुम्हारा? ठीक है, अगर मुझे देखो बूलियन ना एक कंडीशन बेस्ड है, ट्रू या फॉल्स। इसके अलावा देखो बूलियन सिर्फ 2 ही चीज रिटर्न करेगी तुम्हें। रिटर्न का मतलब ये है कि आउटपुट जो आता है ना आपके पास, देखो अगर मैं इंटीजर वैल्यू लेती हूँ, इंट लेती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे आउटपुट में क्या रिटर्न होता है? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर। इसी तरह अगर मैं बूलियन की बात करूं, तो बूलियन क्या करता है, मेरे पास सिर्फ 2 चीजें लेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तीसरी कोई चीज आती ही नहीं है इसके पास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर भी कर सकते हो और कमेंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट्स यहाँ पे करने के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली भी कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट्स। कमेंट्स पता क्या होते हैं आप लोगों को? अगर मुझे बताइए मिस कमेंट हमें कुछ अंदर से कुछ बताने के लिए कि क्या नाम, बट कभी हम बाद में खोलें तो हमें पता चल जाए कि ये लाइन हमने क्यों लिखी थी कमेंट के थ्रू हम। ये इसको कमेंट करते हैं इसके बाद। अच्छा, आप लोग की थ्योरी क्लास अभी कौन ले रहे हैं सर? सर, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है यहाँ पे? सबसे पहले मुझे यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा कि लेट सपोज के मुझे एक बूलियन टाइप का वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, बूल,
और एक वेरिएबल बना लिया b के नाम से, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, आपकी मैनुअल में चेक के नाम से बना हुआ है, इट डजंट मैटर, मैं b के नाम से बना रही हूँ और मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, ट्रू, दैट्स इट। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो क्या आउटपुट में आएगा, ट्रू कंसोल डॉट राइट लाइन और मैंने इसके अंदर आके लिख दिया b, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ट्रू की जगह 1 2 लिख देती तो क्या होता, ये गेट कर लेता, नजर आ रहा है एरर आपको, ट्रू और फॉल्स करता है। बिल्कुल, या तो मैं ट्रू लिखूंगी या फिर मैं डायरेक्टली सिर्फ फॉल्स, ठीक है। इसके अलावा कोई थर्ड थिंग अभी तक आई नहीं जिसका आप पास कर सको, बस 2 ही चीजें पास होंगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 4 की बात करूँ, दिस इज कॉल्ड 4, जिसको हम क्या कहते हैं, चार ना एक डेटा टाइप है जिसकी फुल फॉर्म होती है करेक्टर। लेट सपोज कि अगर मैं करेक्टर बोलती हूँ तो करेक्टर का सिंपल मतलब ये है कि आप एक सिंगल अल्फाबेट इंटर कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, सिंगल अल्फाबेट। अल्फाबेट। यहाँ पे ना सिंगल कोट यूज होते हैं, डबल कोट यूज नहीं होंगे जब भी 4 यूज करेंगे। लेट सपोज कि मैंने इसमें एक प्रिंट करा दिए करेक्टर ए, दैट्स इट, कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 3 to 4 करेक्टर्स एक साथ लिख दूं, एरर आ रहा है, यस ठीक है। तो इट ओनली गेट ओनली वन स्टोर वन कैरेक्टर सिंगल, Only get one character. थैंक यू। एंड यहाँ पे आपके पास आ गया राइट लाइन और यहाँ पे आके आपने सिंपल इसमें दे दिया सी, दैट्स C. इट। इसी तरह नेक्स्ट आपके एग्जांपल है एस, वैसे क्वेश्चन है, हाँ बोलिए, एक क्वेश्चन, बोलिए ये बोलिए। बुलियन का काम क्या होता है? बूलियन सिर्फ अभी एक बार कंडीशंस explain को कर दो। चेक करता है कि आपकी कंडीशन, देखो अभी आप लोग ने ना कंडीशंस पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो बूलियन बेसिकली कर ये रहा होता है कि आपके पास सिर्फ चेक करेगा आइदर जो चीज मैंने पास की है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड बूलियन। तो बूलियन जो बूल जिसके हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं तो वो सिर्फ ये चेक करने के लिए यूज होगा, आइदर दे आर ट्रू और दे आर फॉल्स। जो भी इनमें से ट्रू होगा वो बता देगा ट्रू है, अगर वो फॉल्स होगा हाँ हाँ सेट है, ठीक है। और अगर कुछ फॉल्स होगा, गलत कंडीशन होगी तो फिर वो भी बता देगा मुझे कि ये फॉल्स है। ऐसा क्वेश्चन, Right. हाँ पूछें। तो सारी डेटा टाइप एक साथ हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो कंसोल राइट लाइन उन सब का जो आगे का वेरिएबल है वो चेंज करके नीचे करेंगे तो रन होगा एक साथ, हो जाएगा। हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूं एंड में आके एक ही दफा और उसके अंदर बी प्लस सी प्लस इस तरह से कर दूं? जी जस्ट अ मिनट रुको, आप ये चाह रहे हो, लेट सपोज कि मैंने पास यहाँ पे इसको ना 1 सेकंड के लिए कमेंट कर दिया है, ठीक है। इसको भी कमेंट कर दिया अनस। नाउ अब मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं आऊंगी, मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अब मेरे पास ना दोनों के लिए काम चाहिए मुझे, एक बी को भी प्रिंट करना है, ठीक है, और एक सी को भी प्रिंट करना है, ये दोनों को प्रिंट करना है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, सबसे पहले बी, यही पूछ रहे हो, उसके बाद क्या लिखूं अनस, जी अनस क्या लिखना चाहिए, प्लस सी प्लस लगाओ और फिर क्या लिख दूं, सी, यही कह रहे हो। E. तो ये जी। क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, ये क्या कह रहा है, पढ़िएगा, फॉल्स, प्लस ऑपरेटर Greater कैन नॉट बी than इन अ apply. बूल, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बूल को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशन के साथ एक प्लस लगा देती हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये समझेगा कि यहाँ पे ना वैल्यू भी आ जाएगी मेरी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द आंसर ऑफ बी एंड सी इज, आंसर लिख लें या फिर इसको वैल्यू कह लें, इस तरह से, क्लियर है, यस ठीक है। और यस डेफिनेटली इट्स ट्रू, या आप प्रिंट कर सकते हैं इस तरह से एक साथ भी, अलग अलग प्रिंट नहीं नहीं। करना। हाँ बोलो अब। अच्छा मैं यही बोला था कि कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में हमने डाल दिया बी, फिर उसके नीचे आए कंसोल डॉट राइट लाइन वापसी लिखे फिर सी, यूँ कर सकते हैं कर एक सकते एक हैं, करके। एक ही करके भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेट सपोज के मैंने यहाँ पे ना इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया ऐसे, और फिर एक और कॉपी किया इसी के नीचे जी ऐसे, और यहाँ पे मैंने ऐसे, बिल्कुल सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेफिनेटली इट्स ट्रू, ये कंडीशन भी इस तरह से लिखी जा सकती है। ये डिफरेंट, अब देखो यहाँ पे पता है मसला क्या है, बिल्कुल ठीक चलेगा, आउटपुट आप F5 करके रन करो, आउटपुट भी आएगा ठीक, बट लाइंस ऑफ कोड जो है आपकी बढ़ जाती हैं, ठीक है। आउटपुट देख लो आपके पास सही है, द वैल्यू ऑफ बी फॉल्स है और द वैल्यू ऑफ सी ए आ रही है, ठीक है, यही लिखा था अच्छा हमने। में लाइंस ऑफ कोड्स बढ़ने से क्या मसला होता है? लाइन्स ऑफ कोड बढ़ने से ये मसला होता है कि जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस, अभी तो हमारे पास 50 लाइंस ऑफ कोड भी हमने नहीं किया है,
जब थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड चला जाता है किसी भी एप्लीकेशन बनाने का, देन उसको रन करने में कंपाइलर टाइम लेगा डेफिनेटली। एक एक लाइन फिर मैटर कर रही होती है। जितना हम मिनिमाइज कोड लाइंस ऑफ करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके पास स्पीडअपली एप्लीकेशंस रन होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, आप वेब पे ना फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन या आपका वेब पेज स्लो चल रहा होगा तो आप क्या करेंगे? वेट करेंगे या फिर दोबारा रिफ्रेश करके चलेंगे आगे, या फिर दूसरे साइट खोल लेंगे थोड़ी देर के लिए, या फिर बाद में आगे इसको चेक करेंगे? क्या करना पसंद करेंगे? वेट करेंगे। वेट करेंगे, दूसरी साइड खोल लेंगे। वेट करेंगे या दूसरी साइट खोलोगे, ठीक है। कोई भी वेबसाइट जहाँ पर सर्चिंग कर रहे हो, अगर वो टाइम ले रही हो तो हम ये करते हैं यार, तो लोड ले रही है तो चलो हम दूसरी वेबसाइट पे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास यही काम हो रहा होगा कि आपके पास अगर लाइंस ऑफ कोड बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली वो टाइम लेगा रन करने में, और जब टाइम ज्यादा लग रहा होगा तो फिर यूजर्स जो होते हैं हमारे एप्लीकेशन के, वो फ्रस्ट्रेट होके दूसरी साइट्स पे चले जाते हैं, हमारी रैंकिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। सो वी शुड हैव टू मोर कंसंट्रेट अबाउट द लाइंस ऑफ कोड कि वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो। तो जो काम 4 लाइनों में हो रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए वो 2 या फिर एक ही लाइन में हम खत्म कर सके, अपना कोड को मिनिमाइज करें। दिस इज द मेन कंसर्न। जैसे हमने अभी 2 इधर डेटा टाइप लिखी तो एक लाइन में कर सकते हैं। बिल्कुल, जो मैंने पहले किया था ना, एक साथ लिखा था दोनों को, लाइक बस वो रन करके बताएं। ये रहा, जी ये वाला। इसको रन करके बताइए। द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज फॉल्स, और साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है? ए। A. अब मैं ये चाह रही थी कि द वैल्यू ऑफ बी इज ना यहीं पे लिखा हुआ आ जाए फॉल्स, एंड सी इज ए यहीं पे लिखी हुई आ जाए, तो कैसे होगी? क्वेश्चन कोटेशन बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैंने यहीं पे लिखा द वैल्यू ऑफ बी इज, कोटेशन बंद करी, प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं? वेरिएबल अपना बी, प्लस बी, दोबारा प्लस, दोबारा कोटेशन, ठीक है। कोटेशन को यहाँ से बस ऐसे कर देंगे तो आगे पास यहाँ पे इस तरह से एंड सी के लिए काम यहाँ पे हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रही है? इसको मैं थोड़ा सा ना बंद कर साइड पे कर देती हूँ। क्लियर हुआ? मतलब प्लस वो जोड़ने का काम कर रही है एग्जैक्टली, दोनों को। प्लस ज्वाइन का काम करती है, कॉन्केटिनेट कहते हैं इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ज्वाइन को ना Okay, miss. कॉन्केटिनेट करना। थैंक यू मिस, क्लियर हो गया। सही सही, ओके Okay. ठीक है, आगे यस चलते हैं। मिस। अब हमारे इसे पास साइट पे रन करने के बाद मेमोरी एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा होता है? आपको बता रहा होगा कि आपके पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है कितना ज़्यादा स्पीडली चल रहा है सिस्टम, आपका सीपीयू जो है, प्रोसेसर जो है, कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है और कितना टाइम कंज्यूम कर रहा होता है। ये VS15 के बाद के जितने भी वर्जन्स होंगे ना, उसमें आपको ये चीज़ मिल रही होगी कि मेरे पास कितने सेकंड में डायग्नोज हो रही है आपकी 16 17 कितने, या मतलब कि ये जो खुली हुई ना मेरी आउटपुट की, कितने सेकंड्स तक Yes, खुली miss. रही है या कितने मिनट तक खुली रही है। तो मैं आपके पास अपने सिस्टम के प्रोसेसर की चीज़ों को भी यहाँ पे थोड़ा सा लुक आफ्टर कर सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास बैक एंड पे कितना टाइम कंज्यूम कर रही है एप्लीकेशन रन होने में। मिस अगर आप टास्क देंगे तो हमें ये CMD का भी हमें एसएस लेके डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओके मिस। नेक्स्ट है हमारे पास एस बाइट। देखो यहाँ पे ना 3 चीजें हैं, एक एस बाइट है, शॉर्ट, यू शॉर्ट, इंट, ठीक है। इन सब का काम ना सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर करना है। साइन बाइट भी, अनसाइंड। साइन बाइट तब होता है जब हमें नेगेटिव वैल्यू लेनी हो, ठीक है। हमेशा तक ना साइन का तब काम आएगा, किसी भी चीज का साइन हो, भले वो बाइट में हो, भले वो शॉर्ट में हो, भले वो इंटीजर में हो, भले वो लॉन्ग में हो। जब ये वाली बात आती है ना, इट सिंपली मीन्स कि मेरे पास कौन सी वैल्यूज आ रही है? नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। मैं नेगेटिव वैल्यूज को इंसर्ट करना यहाँ पे चाह रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ? साइन का ऑप्शन। क्लियर हुई ये वाली बात? Yes. यस बस ठीक, नेक्स्ट हमारे पास, हाँ बोलो, क्वेश्चन है किसी का? नहीं मिस, नहीं है समझ। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट है हमारे पास। देखो साइंड कितने बिट्स का है, शॉर्ट कितने बिट का है, और इंटीजर कितने बिट का है, ये आप लोगों को याद करने की वाली बातें हैं। ये आप लोगों को ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जरा टॉप पे जाओ, वापस हम ऊपर मिस जाते अभी हैं। हमने अभी इंटीजर तो हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी थी, वो तो रन कर रहा था। तो हमने पॉजिटिव ही ली है ना, हमने यू इंट थोड़ी ली है। यू इंट नेगेटिव है जी बिल्कुल, मिस, नीचे पहुंचे इंट पे नेगेटिव लगी है। मैं आपको पूरा भी करके दिखाती हूँ, रुक जाओ।
मैं आपको ये बात बोल रही हूँ पहले कि यहाँ पे सबकी ना बिट्स लिखी हुई है कि कौन सा, अगर मैं बाइट की बात करती हूँ ना 8 बिट का है, एस बाइट की बात करती हूँ तो भी 8 बिट का है। जो बिट्स लिखी हुई ना हर एक के आगे के, हम इंटीजर यूज कर रहे हैं 32 बिट का है, अगर हम शॉर्ट यूज करते हो 16 बिट का होता, फ्लोटिंग भी 32 बिट की है, लॉन्ग 64 बिट का है, ठीक है, डबल 64 बिट का है। तो आपको ना ये टाइप्स याद कि जो बिट्स है कितने बिट का कौन सा वेरिएबल है, यू हैव टू नो। ये बात आप लोगों से पेपर में डेफिनेटली पूछी जाएगी, ये आपको अभी से बता सकती हूँ, क्योंकि ये ठीक है एक्सपीरियंस है मिस। मेरा कि हर स्टूडेंट से जो फर्स्ट सेमेस्टर का हो और जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहा हो उससे ये बातें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसको ठीक जरा है आप मिस। याद कर लीजिएगा, Yes. और आप लोगों को याद करने के बाद नेक्स्ट क्लास से मैं रैंडमली कॉल कर रही होंगी, पूछती रहूंगी, तो इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा कि कौन सा बिट जो है कितने टाइप का है। तो इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि मुझे पता चलता रहेगा कि कितने बिट का है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है यू शॉर्ट, ठीक है। यू शॉर्ट क्या कर रहा होगा हमारे पास के शॉर्ट बाइट में, देखो बाइट अभी देख लेना कितने टाइप की है। आप में से किसी ने मुझे भी कहा कि इंटीजर जो है नेगेटिव वैल्यू ले रहा है और यू इंट जो है पॉजिटिव ले रहा है। देखो इंट या यू इंट अनसाइंड इंट है और ये इंटीजर वैल्यू दोनों गेट कर रहा है। ऊपर से भी अगर हम बात करते हुए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाइट शॉर्ट। एस बाइट की बात की थी मैंने, तुम अभी इंटीजर में डायरेक्टली चले गए थे, हम एस बाइट की बात कर रहे थे उसमें, ठीक है। साइन बाइट क्या करता है, मेरे पास नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, और बाइट जो है मेरे पास जो है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहा होगा। इसी तरह, ठीक है, इनको एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ रन कर लो ताकि आपके पास इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर यहाँ पे आके लिख दूं सिंपल, अगर यू साइंड आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो अब यू साइंड भी लगा सकते हैं। दूसरा कौन सा हमारे पास है, बाइट लेना है, साइन का एस बाइट कर लेते, चलो एस बाइट है। बाइट है, इसको हमने एस के नाम से बना लिया और इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दी -101 एंड टर्मिनेटर। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं यहाँ पे, और कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने एस प्रिंट कर लिया सिंपल, ठीक है। F5 किया, आगे वैल्यू 101। यहाँ पे जरूरी नहीं है अगर मैं अनसाइन ले रही हूँ, एस ले रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट सपोज कि पॉजिटिव वैल्यू पास करते तो क्या ये रन नहीं करती, डेफिनेटली रन करेगी। मिस हम इंड भी तो लिख सकते हैं ना। देखो इंट भी लिख सकते हैं डेफिनेटली। देखो यहाँ पे ना साइज का फर्क है, किसका फर्क है, साइज का। साइज हर चीज का एक डिफरेंट साइज है, ठीक है। एक स्मॉल बॉक्स है, फिर उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स है, फिर उससे बड़ा बॉक्स एंड फिर सबसे बड़ा बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्सेस के अंदर काम समझ हो रही है, टाइप्स को समझो, डिफाइन किया हुआ है। तो जो एस बाइट है वो छोटी बाइट छोटी है, फिर शॉर्ट आ जाता है, फिर इंटीजर शॉर्ट जो है ना 16 बिट का होगा, एस बाइट जो होगी वो 8 बिट की होगी, इंटीजर जो है वो 64 बिट का है, लॉन्ग जो है सॉरी इंटीजर जो 32 बिट का है, और लॉन्ग जो है वो 64 लॉन्ग बिट का है, ठीक है। ये डबल ख्याल 64 रखिएगा, का। इंटीजर 32 बिट का होगा और लॉन्ग जो है 64 बिट का होगा। सेम इट इज फ्लोट जो है 32 बिट का है, और जो डबल होगा या डेसिमल होगा वो 64, और ये डेसिमल 128। ये तीन टाइप है आपके पास जो पॉइंट की वैल्यूज को होल्ड करती है, ठीक है, इसका ख्याल रखना। तीन हमारे पास ना फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, फ्लोट इटसेल्फ खुद, हाँ बोलो डेसिमल का आपने क्या बताया, 128? किसका, डेसिमल का? डेसिमल का 128, हाँ ओके। ठीक है, ये आपके पास ऊपर लिखी हुई बात है। उसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हो कि फ्लोर जो है 32, डबल 64 और डेसिमल 128। ये सब के जो है ना बिट्स याद होनी चाहिए आपको, रैंडमली खुद ही नाम से देख के समझ में आना चाहिए। थर्ड थिंग आपके पास यहाँ पे आ जाती है कि अगर मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यूज की बात करें, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू हमने प्रिंट नहीं की है अभी तक, यहाँ पे आओ और एक फ्लोटिंग वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं। लेट सपोज के मेरे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोट f इज इक्वल टू 23.5956। यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा, ठीक है। यस मिस। अगर आपके पास जीरो होता, लेस देन 1 होता। क्या, मिस फ्लोट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होता, हाँ तो तभी यहाँ पर एरर आ रहा है। नहीं, नहीं मिस आपने एफ लिखना F नहीं लगा पड़ेगा है। सेमीकोलन F से लगाना पहले, पड़ेगा। एग्जैक्टली या फिर डबल यूज करें।
क्या लगाना पड़ेगा हमें? एफ F लगाना पड़ेगा। यहाँ पे F लगाना F पड़ेगा इस बस। बात को Capital F। इंडिकेट करता है, जरूरी नहीं कैपिटल लगा, स्मॉल भी चल जाता है। इस बात को इंडिकेट करेगा कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो किस चीज की है? फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है। F Floating आपकी point है। प्रेसिशन लाजमी देनी है, ठीक है? तो मिस जो नाम रखेंगे वही एंड में लिखेंगे ना जरूरी नहीं है। प्लॉट में। मैं यहाँ पे एक वैल लिख देती हूँ, डजंट मैटर। यहाँ पे एफ फिक्स्ड है, यहाँ फ्लोट के साथ हमेशा एफ रहेगा, ये मैंडेटरी है। इधर वेरिएबल का नाम कुछ भी आ जाए, आप अपना नाम लिख लें, अनस लिख लें, जैन लिख लें, कोई भी नाम डाल दें, उससे इशू नहीं है, सही ठीक है? सही। नेक्स्ट पे हमारे पास डबल भी लिख सकते हैं ना? डबल भी ले सकते हैं। देखो वही बात है कि आपका साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप डबल लेते हैं तो आपके पास मेमोरी में जो साइज एलोकेट होगा ना वो कितने बिट का होगा? 64 बिट का। अगर मैं 64 फ्लोट लिखूंगी तो आपके पास साइज कितने बिट का होगा? 32 बिट का, ठीक है? अगर आपके पास साइज बढ़ रहा है ना किसी चीज का तो डेफिनेटली उसके फायदे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके मिस। अब फायदे बढ़ने ठीक से है, क्या बात है कि अगर मैं कह रही हूँ साइज बढ़ रहा है तो फायदे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन होना चाहिए तुम लोगों का इस बात पे कि मिस क्या मतलब है इस बात का, किस तरह से साइज बढ़ रहा है हमारा। हमें ये बात फायदा समझ क्या में आ होगा? रही है? वो डेसिमल की प्रिसिशन ज्यादा देगा, डेसिमल के Exactly. बाद में। क्या देगा? के बाद के नंबर लेट ज्यादा सपोज वैल्यू स्टोर अगर मैं यहाँ पे लिखा है 59, मैंने रैंडमली बहुत सारी वैल्यूज में डाल दी है, ठीक है? क्या होगा जब भी मैं रन करूंगी? मैंने यहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और वैल को प्रिंट कर लिया। Val- नाउ F5 किया, आउटपुट में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 1 2 3 4 5 5 मैंने तो इतनी सारी लिखी थी। मिस उसके पास इतनी स्टोर नहीं कर सकता, तो वो 32 बिट कर सकता था, इसलिए उसने कम किया। एग्जैक्टली अच्छा 32 बिट इतनी फेंकेगा। इतनी फेंकेगा, वाओ। सॉरी मिस वो फ्लोट में निकल गया। यहाँ पे आते हैं लेट सपोज सेम वैल्यू। अच्छा डेसिमल में डी या एफ कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है? डायरेक्टली आपने यहाँ पे पूरा डी प्रिंट प्रिंट। होगा। हाँ, अब जरा देखते हैं डेसिमल जो है कितने बिट का है? 64 बिट का। अब कितनी कर रहे हैं? अब जरा चेक करें, अब वैल्यू चेक करें कितनी आ रही है। इसके बाद जितनी स्टोरेज है उतनी आ रही है, मतलब 64 मिस बिट। सारी वैल्यूज आ रही है। सारी आ रही है? ना हमें मुझे लग नहीं रहा 64 सारी बिट values तक नहीं आ रही है 64, नहीं मिस सॉरी मिस 64। लास्ट की वैल्यूज नहीं आ रही। ओके फाइन, नाउ लेट्स ट्राई विथ डबल डेसिमल, सॉरी। अब डेसिमल जरा ट्राई करिएगा। मिस डबल से बड़ा भी कोई होता है? जी बेटा डेसिमल होता है डबल से डेसिमल। बड़ा। अच्छा सही। इज इक्वल टू एंड सेम वैल्यू, ठीक है? काम सेम करना है मुझे, मैंने वैल्यू सबकी सेम रखी है। अब ये क्या कह रहा है मुझसे? डेसिमल जरा पढ़ो। Represent a double precision floating point number. नीचे वाला लास्ट लिटरल ऑफ टाइप डबल कैन नॉट, उसके आगे पढ़े। इस एम सफिक्स यूज एम करना लगा है। जिस तरह सफिक्स यूज करना पड़ेगा। एम जिस तरह सब्जेक्ट यूज आपने करना दोनों पड़ेगा। फ्लोट वैल्यूज के लिए एफ यूज किया है, इसी तरह डेसिमल के लिए हमको मुझे यहाँ पे क्या M use लगाना भी करना पड़ेगा? है। एम। एम यूज करेंगे। और यहाँ पे आके आपने वैल्यू जो भी आपकी प्रिंट कर दी, दैट्स इट। मिस डबल डी के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा जैसा आपने डेसिमल के लिए एम किया तो? नहीं नहीं, डबल के लिए कोई यूज नहीं करने की जरूरत नहीं। डबल डायरेक्टली इतना एफिशिएंट है, खुद समझ जाता है। इसमें बस इसकी वैल्यू इतनी ठीक है, आ बस। रही है, अब इसको थोड़ा और वैल्यू इसकी बढ़ाएं, इसकी डेसिमल की और वैल्यू बढ़ाएं, ओके चेक फाइन, करनी कितनी आती है। ठीक है। पहले इसको क्लोज करते हैं, ठीक है? जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी ना, डेफिनेटली आप उस पर चेंजेस नहीं कर सकते कोड के अंदर। तो यू हैव टू फर्स्ट क्लोज योर एप्लीकेशन एंड देन मेक चेंजेस। कितनी होगी? सारे आगे शायद चेक करना है। नो मिस Yes, आखिरी की नहीं है, सारी आखिरी की आई नहीं ना, है। कितनी रह गई? आप पढ़ लो उसको, इतनी रह गई, yes, miss। ठीक है? अब सो 600 देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग, क्लियर है? इससे बड़ा कोई नहीं Yes, होगा। नो, इससे बड़ा कोई नहीं है, इतनी ही है, सही। ठीक है? ठीक है मैम। हाउ हाउ 64 बिट 128 बिट का फायदा क्या है? इसका फर्क क्या है? दिस इज द डिफरेंस। इसी तरह इंटीजर में मिस आपकी आवाज दब गई है, मिस आवाज स्लो आ रही है। आवाज दब गई है आपकी। आवाज अब सही आ रही है? यस अब सही है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हो यही रहा था। मैं यही कह रही थी कि आप लोगों के पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, अब यहाँ पे अगर आप ले रहे हो ना, लाइक फ्लोट है, डबल है, डेसिमल, तो इनकी टाइप के साथ समझ पाएंगे कौन सी अगर टाइप छोटी है, अगर इसकी बिट कम है तो डेफिनेटली वैल्यू भी वो कम देगा। इंटीजर में भी यही सीन होता है आपके पास के आपने अगर एस बाइट लिया तो डेफिनेटली छोटी वैल्यू पे, आपके पास शॉर्ट
फिर इंट आता है, फिर आगे पास लॉन्ग आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लोर के साथ डबल आ रहा होता है ना बड़ा, उससे इसी तरह यहाँ पे इंटीजर के साथ लॉन्ग आप यूज कर रहे होते हो। ये बातें क्लियर हैं अब आपको कि किस तरीके से काम हो रहा है? नहीं, तो हम देख ही Yes, चुके थे। Yes. माइनस वाला क्लियर नहीं हुआ। माइनस वाला बेसिकली आप ना अनसाइन वैल्यूज के लिए यूज कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि यार मुझे माइनस वैल्यू डालनी पड़ेगी या माइनस वैल्यू में आंसर आ सकता है, तो फिर मैं यहाँ पे ना अनसाइन या फिर साइन यूज कर सकती हूँ। अनसाइन अगर अगर मैं आंसर यू पॉजिटिव आएगा तो देखो, अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं अनसाइन यूज करूंगी, यानी कोई साइन नहीं है, ठीक है। आप पॉजिटिव साइन लगाते हो, कभी कभी लिखते हो +1, नहीं -1 लिखते हैं ना, तो जी, इसी तरह अगर अनसाइंड है तो यू लिख देगा, सिंपल, ठीक है। और मतलब अगर कोई आपको सारी लगता आ है, सकता है। हाँ, और अगर आप लगता है कि यार माइनस वैल्यू है तो फिर आप साइन वाली वैल्यूज लगा लो उसके लिए। ये हम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू, लेकिन इंटीजर जो है ना इतना एफिशिएंट है कि वो डायरेक्टली गेट कर सकते हैं दोनों चीजें। ओके मिस। ओके मिस। ठीक है, Okay, miss. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ना, क्या क्या बोल रहे हो बेटा? डेसिमल नेगेटिव लाना होता नहीं हो रही आवाज, बहुत स्लो आ रही है आपकी, दोबारा बोले। है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डेसिमल नेगेटिव में आ रहा हो तो लाना हो तो डेसिमल नेगेटिव में लाना हो तो फिर आप डबल यूज करें, ज्यादा अच्छा है। अच्छा देखो, अभी तक ना हम क्या कर रहे हैं, अपने पास, इसको क्लोज करते हैं आउटपुट स्क्रीन को। अभी तक ना हम अपने पास ना खुद ही वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी ये वैल्यू हो सकती है, उसकी वो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना अभी हमारे पास यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। यूजर मतलब कि जो भी इस एप्लीकेशन को रन कर रहा होगा, जो भी इस एप्लीकेशन चला रहा होगा, उसके अभी तक कोई कंसर्न हमने शो नहीं किया, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मुझे कोई वैल्यू डायरेक्टली यूजर से लेनी है, लेट सपोज आप कैलकुलेटर यूज करते हो, ठीक है। कैलकुलेटर में वैल्यूज कौन डालता है? जो यूज कर रहा होता है User. कैलकुलेटर, ऐसे ही है हमारे Yes. पास। तो अगर Yes. मेरे पास Yes, yes. ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे आ जाए कि मेरे पास ना डायरेक्टली मुझे यूजर से वैल्यूज इनपुट लेनी हो, देन हाउ कैन वी डू दिस थिंग? ये अभी हमने करनी है, ठीक है। यूजर से हम इनपुट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर यूजर को बोलूंगी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंड देन फिर उनको प्रिंट करवा के देखेंगे कि वो प्रिंट कैसे हो रहे होते हैं, ठीक है। ये काम अभी आपने आज की क्लास में करना है। जो प्रीवियस कोड है ना, मैं सबको कमेंट कर रही हूँ, और यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में ना हम एक यूजर का नेम इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर सेकंड लास्ट नेम, इस तरह से। जब भी हम काम करेंगे, अगर मुझे किसी से नंबर इनपुट लेना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ नजर आना चाहिए ना यूजर को, क्या यार मैं आपसे नंबर इनपुट मांगना चाहता हूँ। तो जब भी कोई चीज हमें डिस्प्ले करवानी होती है तो हम क्या लिखते हैं? कंसोल डॉट राइट लाइन। Right. लाइन और इसके अंदर मैंने एक मैसेज लिखा, एंटर Your name. फर्स्ट, अच्छा नेम करते हैं, एंटर योर Name. नेम ठीक है। नेम ना एक वेरिएबल में स्टोर होगा। अच्छा, नेम किस वेरिएबल में, किस डेटा टाइप में स्टोर होना चाहिए? स्ट्रिंग String में स्ट्रिंग मैंने लिखा। एफ नेम स्टैंड फॉर फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम कंसोल डॉट Right रीड line. लाइन। Read line. Read line. रीड लाइन का मतलब ये है कि यूजर से कोई चीज हमें इनपुट लेनी है, उसको रीड करके हमें इस वेरिएबल में होल्ड करवानी है। क्लियर हो रहा है कि जो भी Yes, वैल्यू miss. Yes, miss. यूजर डालेगा, प्रेस करेगा, या जो भी नंबर या अपना नेम लिखेगा, और यहाँ से प्रेस करने के बाद डायरेक्टली इस एफ नेम में जाके स्टोर होगा। यहाँ पे आ जाए दोबारा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, काम ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरा। एंटर योर, इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम, और First इसको name. कर लेते हैं Second name. Last सेकंड name. नेम, Last name. लास्ट ही होता है, कितने नेम रखते हैं Last. मतलब। Sorry. ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है। ये दो नेम आ गए पास, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब करना क्या है, इन दो नेम के साथ नहीं करवाने थी। क्या करेंगे इसके साथ? अब प्रिंट कर देंगे, सिंपल। कैसे प्रिंट करेंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन, Control line. कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने लिख दिया। एक मैसेज के साथ प्रिंट करवाते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। द फर्स्ट, योर फर्स्ट नेम इज, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। Your first name.
इज, और यहाँ पे हमने इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, कौन सा वेरिएबल करेंगे? एफ नेम F नेम